ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परम पिता परमात्मा के महावाक्य थे कि पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर इन देवी देवताओं जैसा बनना है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं, कभी सोचा कि ये देवी देवता कैसे बने। दुनिया में तो हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ता है तो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ता है तो इंजीनियर बन जाता है। और जिस जिस चीज की आजकल बहुत स्टडी चली हुई है, तो परम पिता परमात्मा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें भी एक दैवी दुनिया की स्थापना करनी है, तो उसमें जाने के लिए भी पढ़ाई चाहिए। अब कई लोग तो सोचते हैं स्वर्ग में बस थोड़ा सा पूजा पाठ जो करते हैं, भक्ति करते हैं, बस वही स्वर्ग में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए भी बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। ब्रह्मा कुमारीज में यही स्टडी सिखाई जाती है कि कैसे अपने आप अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं, शक्तियों को धारण करने हैं। जो आत्माएं धारणाओं पे चल रही हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, अपने को अपने अंदर पवित्रता भी धारण करनी होती है, मन को भी कंट्रोल करना होता है, जो हमारे 36 गुण हैं उन गुणों पे भी ध्यान देना होता है, शक्तियों को भी धारण, तभी जाके स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उसमें भी देखो, स्वर्ग में भी कोई राजा रानी बनते हैं, कोई दास दासी बनते हैं, कोई प्रजा बनता है। अब यही देख लो कलयुग में भी जो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उनके पास आज सब कुछ है, और जो बिल्कुल नीच कर्म कर रहे हैं तो उनको नीच घरों में ही जन्म मिलता है। शौकार भी हैं, मीडियम भी हैं। ऐसे ही स्वर्ग में होता है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, इसी दुनिया में ही स्वर्ग आएगा, क्योंकि 4 युग भगवान ने बताए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग भी सदा नहीं रहना है, कलयुग के बाद ही स्वर्ग आना है। तो मुरली का जो सार था आज के महावाक्य में कि पढ़ाई पढ़कर तुम्हें अपने आप को इन देवी देवताओं जैसा बनाना है, खुद को ऊंच पद दिलाना है। और हिम्मत हुलास हमारे अंदर कब रहती है? जब अंदर, ये क्वेश्चन था कि हिम्मत हुलास हमारा सदा कैसे बना रहता है? जब हम अपना एम सामने रखते हैं, कभी भी हुलास हमारा कम ना हो। एम हमारा क्या है? एम यही है कि जिन देवी देवताओं की पूजा हम कर रहे हैं उन जैसा हमको बनकर दिखाना है। तो वो कैसे बनेंगे? जो मैंने बताया कि दैवी गुणों की धारणा से और अपने अंदर शक्तियों को धारण करने से। 8 शक्तियां हैं, बहुत सारे गुण हैं, तो उनको जब हम धारण कर लेते हैं तो हम उन जैसा बन ही जाते हैं। आज भी देखो, किसी को हम थोड़ा सुख दे देते हैं, किसी के लिए थोड़ा हम अच्छा कर देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहते हैं? जैसे तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो, तुम तो जैसे मेरे लिए देवता हो। तो कितनी दुआएं देते हैं वो हमें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति जो बच्चे पढ़ते हैं और अपना एम सामने रखते हैं, तो वो बच्चे सदा हिम्मत और हुलास उनका सदा बना रहता है। तो धारणा का भी मेन पॉइंट यही था कि ऊंच पद पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने कई बातों का ध्यान देना होता है। विशेष ये बताया कि जैसे आजकल हम बायोस्कोप वगैरह देखते हैं, कुछ ऐसा वैसा देख लेते हैं, तो बुद्धि क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसीलिए कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देखना है। पहले लोग सिनेमा घरों में जाते थे फिल्म वगैरह देखने, अभी तो सबके पास फोन है, फोन में भी सारे लगे रहते हैं, छोटे बड़े, छोटे भी बड़े भी। तो क्या है, ये घर में ही क्या बन गया है? बिल्कुल नरक बन गया है। कहाँ तो स्वर्ग था, सब आपस में प्यार से रहते थे, खाना भी साथ में खाते थे। अभी तो हम देखते हैं कि 4 लोग हैं घर में, चारों के पास फोन चल रहा है और फोन देखते देखते ही सब खाना खा रहे हैं, कोई किसी से बात भी नहीं करता। तो बाबा ने कहा बायोस्कोप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं देखना है जो हमारी बुद्धि खराब हो। तो देखो, फोन की बात चल रही है। अभी मैं कल परसों एक छोटी सी रील देखी, उसमें बताया कि एक छोटा बच्चा था,
न्यूज़ सच्ची देखी तो न्यूज़ में बताया कि छोटे बच्चे को इतनी फ़ोन की लत लग गई, अभी वो सिक्स्थ क्लास में ही पढ़ता था, तो अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लिया। कमरे में बंद करके फ़ोन ही देखना, ना उसको खाना खाने का होश ना कुछ। माँ-बाप भी इतने परेशान। तो नहीं तो वो अगर कोई उसको ज़्यादा डाँटे या कुछ कहे तो कहता था मैं मर जाऊँगा। तो ऐसा लोग फ़ोन को अपना बना के रखे हुए हैं कि मेरा सब कुछ यही है। तो अभी सोचो ये छोटे-छोटे बच्चों का हाल है तो आगे चल के क्या होगा? तो जितना हो सके अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को तो ख़ास करके इस फ़ोन से बचा कर के रखिए। उसके लिए जैसे बच्चों को पहले खेल-पाल होता था, बच्चों को थोड़ी अच्छी एक्टिविटी में भाग लेने दें, चाहे आपके पैसे भी लगते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह उनको दिलाएँ, जो बच्चे उसमें अपना ध्यान रखें। हर टाइम फ़ोन में ना घुसे रहें क्योंकि 6-7 घंटे तो उनके स्कूल में चले जाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं और बाकी समय भी अगर वो फ़ोन देखते हैं तो आप उनको अच्छी एक्टिविटी वगैरह में इंटरेस्ट जो जिस चीज़ में उसका है वही दिलाएँ। पहला ज़माना बहुत अच्छा होता था, बच्चे कितने खेल-पाल करते थे, सब कुछ करते थे, आज तो दुनिया का बुरा हाल है। तो विशेष बाबा ने यही कहा कि अपने आप को इन बाइस्कोप वगैरह से भी बचा कर रखना है और वरदान में बाबा ने बताया कि अलौकिक अलौकिक लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त हो, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो उसको भी हम अलौकिकता में परिवर्तन करें, लौकिक को भी अलौकिकता में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों को खत्म करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम आत्मा इतनी शक्तिशाली हैं, जो भी हमारी कमजोरियां हैं हम अपने आप को स्ट्रोंग बना लें कि मेरी ये कमी कैसे जाएगी। अपने मन को ऐसा कुछ करना सिखा दे जो वो हमारी कमियां स्वतः ही दूर होती जाएंगी। उसके लिए अच्छा देखें, अच्छा सुने और अच्छा ही बोलें। जितना हम अच्छा देखेंगे सुनेंगे तो बोलना तो वैसा ही हमारा होगा। तो आज बाबा ने जो विशेष बताया कि बायोस्कोप नहीं देखना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और एक विशेष बात और बताना मैं आपको भूल गई कि बाबा ने कहा कि जैसे हम भगवान से कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं, कई कहते हैं हे भगवान मेरे पति पे कृपा कर दो, मेरे बच्चे पर कृपा कर दो, तो भगवान ने कहा आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं आप पे ऐसे ही कृपा कर दूंगा। पुरुषार्थ क्या करना है, उसको याद करने का। फिर आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हे भगवान मेरे पे कृपा करो, रहम करो। क्यों? क्योंकि हम उसको अपने आप ही याद कर रहे हैं। याद का फल ही यही है कि हमारी जो सर्व मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। जितना हम भगवान को याद करते हैं उतना हम बंधन मुक्त भी होते जाते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि भी हमारे पर बनी रहती है। ओम शांति।